हिमाचल प्रदेश में अब मुख्यमंत्री और सभी मंत्री गांव-गांव जाएंगे। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है, आगाज हो चुका है। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस कार्यक्रम का आगाज किया। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर के बडेडा में लोगों को संबोधित किया। हमीरपुर पहुंचने पर सीएम का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बडेडा में लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का वक्त पर निराकरण करने और समस्याएं दूर करने का आश्वासन दिया। मौके पर ही बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया और अब हिमाचल में फील्ड में उतर चुके हैं मुख्यमंत्री भी और सभी कैबिनेट मंत्री भी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। आप सबका जो बदेड़ा के हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। 1 साल पहले आपने मुझे विधायक बनकर यहां से भेजा था और विधायक बनने के बाद फिर कांग्रेस पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के पद पर नवाजा। सभी विधायकों के आशीर्वाद से अब मैं इस क्षेत्र का तो विधायक ही हूं और आपके लिए हमेशा जो भी कार्य है उसके लिए मेरे मन में एक नई उमंग रहती है कि कैसे इन कार्यों को किया जाए। तो बदेड़ा की जो पंचायत है, इस पंचायत से पहले ये हमारे विधानसभा की अंतिम पंचायत होती थी। डिलिमिटेशन के बाद अब अंतिम पंचायत हमारी हड़ेटा होगी, काफी लंबी विधानसभा क्षेत्र होगी, लेकिन विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं आने देंगे। और आज बदेड़ा में जो भी विकास करना है या जो भी आपने मुझे एप्लीकेशन दे रखी है, उन एप्लीकेशंस पर मैं जरूर कार्रवाई करूंगा, पर अपना ना टेलीफोन नंबर उन एप्लीकेशन में जरूर लिखे रखना। हमारी ये तेलगढ़ वाले बोलना चाहते थे, स्पीच देना चाहते थे, लेकिन यहाँ का कार्यक्रम नहीं था, यहाँ तो सिर्फ लैंडिंग का कार्यक्रम था। आप लोग आगे और आने के बाद जो आपने हमें प्यार दिया है उसके लिए मैं हमेशा धन्यवादी रहूंगा। हमारी सरकार जब से बनी है तो आम आदमी की सरकार है। आप लोगों का मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं पहले 15-20 साल यही घूमता रहा हूँ। तो आपकी जो भी समस्या उनका निपटारा करूंगा, क्योंकि हमारा जो मेन कार्यक्रम है वो हमारा आज गलोड़ में है और अभी करदो में जाके शिलान्यास करना है। जो भी आपके काम है वो एक कागज में लिख के रखना। हमारा एक ऑफिस है नदौन में, वहाँ 10 से 5 बजे के बीच में जो एसडीएम ऑफिस है, वहाँ चीफ मिनिस्टर ऑफिस भी है। वहाँ चीफ मिनिस्टर ऑफिस का मतलब ये है कि आप जो भी काम लेके आएंगे एक एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन में अपना टेलीफोन लिखिए, क्या काम है उस काम को लिखिए। वो एप्लीकेशन फिर मेरे पास शिमला आती है और शिमला आने के बाद मैं उसको पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद जो भी कार्रवाई करनी होती है उस पर मैं लिखता हूँ और लिखने के बाद कार्रवाई होती है। मुख्यवादी कार्रवाई नहीं चलती है सरकार में। सरकार में जब तक साइन ना हो, लिखा ना जाए, तब तक कुछ नहीं होता। तो जितनी भी एप्लीकेशन आती है, अगर मैं उनको पढ़ के फिर उस पर कार्रवाई करता हूँ। जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निपटारा हम करने का दायित्व मेरा है, क्योंकि मैं आपका विधायक हूँ। मुख्यमंत्री तो बाहर वालों के लिए हुआ ना आप, लेकिन आपके लिए तो मैं विधायक हूँ। तो आपने जो भी काम है अभी मैं खुद भी करूंगा। मेरे ऑफिस के स्टाफ के लोग यहाँ आते रहते हैं, उनको भी आपने काम बताना है। तो जब भी आपने, और जब कभी शिमला आना है तो आपने शुक्रवार को आना है। शुक्रवार के दिन मैंने रखे हैं कि लोगों से मिलने का, क्योंकि और पूरे हिमाचल प्रदेश से लोग आते हैं, मीटिंग्स होती है, काम करने होते हैं। तो आपने शुक्रवार वाले दिन मिलने आना। उसमें आपने पहले टाइम लेना है नदौन ऑफिस में जाकर। नदौन ऑफिस में जाना, वहां से टाइम लेना है। आपको भी टाइम मिल जाएगा कितने बजे। नहीं तो वहां आके क्या होता है, आप मिल नहीं पाते, सिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती है, बाहरी दरवाजे के बाहर खड़ा होना पड़ता है। तो आप लोगों से अभी आने वाले समय में मैं ये आशा भी करता हूं कि इस बार बदेड़ा से अधिक वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़ेंगे। डाल गए कि नहीं।
और इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो शिमला प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार का कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार और उसके जरिए जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। खुद मंत्री और मुख्यमंत्री पहुंचाएंगे, लेकिन साथ ही इस पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं बीजेपी ने। और बीजेपी ने कहा कि ये तो हमारा जो जनमंच कार्यक्रम था उसका नाम बदला है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चर्चा के लिए प्रदीप जुड़ चुके हैं। प्रदीप, इस कार्यक्रम से क्या लगता है, कितने लोगों को कितनी सहूलत होगी, कितना फायदा होगा, इस पर पहले बताएं। और उस पर जो फिर सवाल बीजेपी कर रही है कि हमारे कार्यक्रम की नकल है, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, जब मुख्यमंत्री खुद फील्ड पर उतरते हैं या फिर मंत्री अगर फील्ड में जाते हैं, गांव में जाते हैं, पूरा प्रशासनिक अमला उनके साथ चलता है, तो लोगों के काम होते हैं। कई काम ऐसे होते हैं जो मौके पर हो सकते हैं और लोग अपनी शिकायतें देते हैं, लोग अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री को बताते हैं या मंत्रियों को बताते हैं। तो अगर सामने ही अधिकारी है, उसी वक्त दिशा निर्देश दिए जाएं तो उनका काम आसानी से हो सकता है। तो यही एक उद्देश्य, यही एक मोटिव लेकर कांग्रेस पार्टी और जो कांग्रेस की सरकार है, उसने सरकार गांव के द्वार ये कार्यक्रम शुरू किया है। आज जहां जहां मुख्यमंत्री और सीएम और के साथ मंत्री जा रहे हैं, वहां ग्राम सभाएं हो रही है। यानी जो पंचायतों में ग्राम सभाएं होती हैं, उस ग्राम सभा के गवाह मंत्री, मुख्यमंत्री, सीएम सब बनने जा रहे हैं। और वहां पर किस तरह के हाउस में एजेंडा आते हैं और पर प्रस्ताव पारित होते हैं और जो शेल्फ होती है उनको मंजूरियां मिलती हैं और उस दौरान समस्याएं भी गांव के लोगों की तरफ से रखी जाती हैं। तो ये अब सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष समस्याएं रखी जाएंगी। और मुख्यमंत्री आज अपने विधानसभा क्षेत्र में है और बाकी मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में है। कुछ मंत्रियों को दूसरे जिलों में जिम्मेदारी जो है विधानसभा क्षेत्रों के गांव में जाने की दी गई है। तो ऐसे में लोगों की पर निपटारा हो, इसको हम बोल सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण एक पहल की गई है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की तरफ से कि लोगों को शिमला आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सरकार के घर पर पहुंचेगी, उनके घर द्वार पर पहुंचेगी, तो समस्या का समाधान वहीं पर होगा। लेकिन आने वाले समय में लोगों की समस्याओं का निपटारा समयबद्ध तरीके से हो, इसकी उम्मीद जो है लोगों को भी रहती है। और हम भी कह सकते हैं कि जब लोग अपनी बातें मंत्री और मुख्यमंत्री के पास या जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके पास रखते हैं, तो समयबद्ध तरीके से निपटारा हो तो लोगों को उसका फायदा जरूर मिले। जी अच्छा प्रदीप, आप बने रहें, आपसे कुछ और भी खबरों पर बात करनी है। लेकिन सरकार की तरफ से जो काम किया जा रहा है और जो सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम हो रहा है, इस पर भी बहुत सारी बातें। तो सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम हरोली के दुल्हेड़ से भी शुरू हुआ और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। शुरू होना है अभी वहां लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्री अलग अलग गांव पहुंचकर लोगों से बात करेंगे। प्रदीप, हम बात कर रहे थे, बीजेपी की तरफ से इस पर सवाल उठाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अभी उन्होंने कहा कि हमारा भी जनमंच कार्यक्रम इसी तरह का था, तो बस उसी का नाम बदला और कुछ नहीं किया। इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही सरकार तरफ से इस बात की घोषणा की गई थी कि मंत्री और बाकी जो सरकारी नुमाइंदे हैं वो जनता के बीच में जाएंगे, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम जनता के बीच में जाएंगे और इस तरह का सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम चलाया जाएगा। उसको लेकर बीजेपी ने पहले भी सवाल उठाए और अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये जनमंच पूर्व सरकार में शुरू हुआ था और राजनीतिक द्वेष की भावना से वर्तमान सरकार ने इसे बंद कर दिया। हालांकि उसमें लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर हो रहा था, उनका ये कहना है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूरा प्रशासनिक अमला भी वहां पर पहुंचता था और मौके पर व्यक्ति अपनी समस्या था और संबंधित अधिकारी इस मौके पर ही उसका निपटारा करता था या उसमें कोई अड़चन है वो मौके पर बताई जाती थी। की तरफ से, बीजेपी की तरफ से आरोप है। लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से मंत्री ने भी कहा, डिप्टी सीएम के शगड़ी और पूर्व में मंत्री है जगत सिंह नेगी, उन्होंने भी कहा है। और हम इसकी पूर्व के समय में भी जनमंच पूर्व का सरकार में चल रहा था, उस वक्त एज ए पक्ष कांग्रेस पार्टी इसे लंच मंच का नाम देती थी और उसमें ये कहा जाता था केवल हम वहां पर सस्ती लंच कराया जाता है, मोटा पैसा खर्चा किया गया है, करोड़ों रुपए का खर्चा किया गया है, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। लोग राजस्व अदालतें लगानी पड़ी लोगों के राजस्व से जुड़े हुए मामलों को, लेकिन उस वक्त ये चीजें नहीं हुई अगर इस तरह का जनमंच किया गया था। लेकिन वर्तमान सरकार की तरफ से ये दावा किया गया है कि हम कम खर्चे में
इस सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को चलाएंगे और लोगों की समस्याओं का निपटारा करेंगे। पूर्व जनमंच की तरह का ये कार्यक्रम नहीं होगा जिसमें 10-15 दिन पहले प्री जनमंच कार्यक्रम होते थे और फिर उस दौरान ये बातें की जाती थी कि कोई सर्टिफिकेट मिलना है, कोई व्यक्ति का काम होना है तो उसको 10-15 के लिए बैंड किया जाता था। जिस दिन जनमंच होना होता था उस सूचना होती थी या उनको सर्टिफिकेट देने कोई और समस्या ठीक है जी प्रदीप। है तो हम मौके पर इस काम को कर रहे हैं, ऐसा सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है। प्रदीप आप बने रहे।